जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा शरीर भी कमजोर होने लगता है, जिसके कारण हमारी जो देखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, जिसके कारण हमारी हड्डियों में और जॉइंट में दर्द होने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इम्यूनिटी पावर भी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण हमें बीमारियां आसानी से घेर लेती हैं। साथ ही हमारी सोचने की और याद रखने की क्षमता भी कमजोर होने लगती है, क्योंकि हमारी ब्रेन की पावर कम हो जाती है। यदि आप इन सभी समस्याओं को कम करना चाहते हैं उम्र के साथ, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। आपको कुछ बादाम रात को भिगोकर रखने होंगे और सुबह उठकर उनका छिलका उतारकर उन्हें खाना होगा। मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगी कि यदि आप भीगे हुए बादाम खाते हैं तो आप इन समस्याओं को सभी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा शरीर कमजोर होता है, और ये नेचुरल प्रोसेस है। पर यदि आप रेगुलर भीगे हुए बादाम का सेवन करते हैं, भीगे हुए बादाम का सेवन अपनी डाइट में करते हैं, तो आप काफी हद तक इन समस्याओं को कुछ कम कर सकते हैं। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि बादाम हमारी सेहत के लिए कितने फायदेमंद है। पर यदि आप बादाम के दुगने फायदे चाहते हैं तो बादाम को हमेशा भिगोकर खाना चाहिए, कभी भी बादाम को सूखा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि यदि आप बादाम को सूखा खाते हैं तो उसमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं जो बादाम का सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते, या उसमें जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होने देते। पर अब सवाल ये उठता है कि एक बच्चे को और एक अडल्ट पर्सन को कितने बादाम रोजाना खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम पहले बात करने वाले हैं भीगे बादाम के हेल्थ बेनिफिट के बारे में। बोन्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए भी बादाम का सेवन जरूरी माना जाता है, क्योंकि हड्डियां जो होती हैं उनके हेल्थ के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट माने जाते हैं, और बादाम में ये दोनों ही न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। भीगे हुए बादाम रेगुलर खाए जाते हैं तो जो आंखों की हेल्थ होती है या जो आंखों की देखने की क्षमता होती है उसे कुछ हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही आंखों की जो देखने की क्षमता होती है वो कमजोर होने लगती है, और इस समस्या को दूर करने के लिए बादाम अच्छा उपाय माना जाता है। क्योंकि जो बादाम होता है उसमें विटामिन ई और जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और बादाम में जो जिंक पाया जाता है वो आंखों के रेटिना को हेल्दी रखने के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो इसलिए बढ़ती उम्र के साथ साथ भीगे हुए बादाम खाने से आंखों की हेल्थ को कुछ हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। पर आप ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना कि भीगे हुए बादाम खाने से या कोई अलग हेल्दी न्यूट्रिएंट खाने से आपकी आंखों का लगा हुआ चश्मा उतर जाएगा, क्योंकि ऐसा होना किसी भी फूड आइटम को खाने से नहीं हो सकता। मैंने काफी लोगों को कहते हुए सुना है कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिनको या हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, उन लोगों को ज्यादा आलमंड नहीं खाने चाहिए। अगर वो ज्यादा आलमंड खाएंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो आलमंड होते हैं वो हार्ट की हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। हाँ, ये सही है कि जो आलमंड होते हैं उनमें फैट का कंटेंट या कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट पाया जाता है, पर उसमें जो फैट होता है वो अच्छी क्वालिटी का, यानी एलडीएल ना होकर बल्कि एचडीएल होता है, जो हमारी हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। यदि रेगुलर भीगे हुए बादाम का सेवन किया जाता है तो उससे जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी जो एलडीएल होता है उसका लेवल काफी कम हो सकता है। इसके अलावा जो बैड फैट होता है या जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसके लेवल को भी कम करने में भीगा बादाम काफी मददगार साबित होता है। जो डायबिटिक के मरीज होते हैं वो जब भी कोई चीज खाते हैं तो उसे खाने से पहले हमेशा उनके दिमाग में एक ही सवाल उठता है, क्या हम ये चीज खा सकते हैं, क्या ये चीज हमारे लिए सेफ है, क्या इसको खाने से हमारा ब्लड शुगर लेवल ज्यादा तो इंक्रीज नहीं होगा। ऐसा ही बादाम के साथ होता है। जब कोई डायबिटिक पेशेंट बादाम खाता है तो उसे लगता है कहीं उसका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा तो इंक्रीज नहीं होगा। बादाम जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ होता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो इसको खाने से ब्लड शुगर लेवल ज्यादा इंक्रीज नहीं होती। साथ ही जो बादाम होते हैं उसमें फाइबर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और कम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो हर तरीके से डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ माना जाता है। यही कारण है कि बादाम का, भीगे हुए बादाम का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज के जो रिस्क होते हैं उसको कम किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपके लिए फायदेमंद होती है तो एक लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। बादाम फायदेमंद होता है ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। पर कभी आपने ये सोचा है कि बादाम को भिगोकर ही ज्यादा फायदेमंद क्यों माना जाता है, भिगोकर खाने से ही इसके ज्यादा फायदे क्यों मिलते हैं? नहीं पता तो चलो मैं आपको बता। क्योंकि बादाम में फाइटिक एसिड पाया जाता है, और जो बादाम में फाइटिक एसिड होता है वो बादाम के मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होने देता। पर जब बादाम को भिगोकर खाया जाता है तो ये फाइटिक एसिड हट जाता है और बादाम में पाए जाने वाले मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से होता है।
साथ ही बादाम को भिगोकर खाने से बादाम का डाइजेशन ईजी हो जाता है, जिससे ब्लोटिंग की समस्या नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों में सूखा बादाम खाने से ब्लोटिंग की समस्या होने लगती है। रोजाना खाली पेट भीगे हुए बादाम खाने से पेट में एंजाइम रिलीज होने लगते हैं, जिससे पोषक तत्व जैसे विटामिन ई, मैग्नीशियम और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से होता है। भीगे हुए बादाम खाने से इतने सारे फायदे होते हैं, ये तो हमें पता चल गया, पर सवाल ये उठता है कि बादाम के इतने सारे फायदे लेने के लिए हमें कितने बादाम रोजाना खाने चाहिए। जो बच्चे होते हैं या जिनकी उम्र 5 से 10 साल होती है, उनको रोजाना भीगे हुए 2 से 4 बादाम खाने चाहिए। और जो 18 से ऊपर की एज के होते हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, उनको 6 से 8 भीगे हुए बादाम रोजाना खाने चाहिए। पर जो व्यक्ति ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनको 12 से 15 बादाम भीगे हुए रोज खाने चाहिए। आज इस वीडियो में मुझे बादाम के जितने फायदे पता थे मैंने आप लोगों को बताए। यदि इसके अलावा भी कोई इसके फायदे होते हैं तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर करें, और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।